नमस्कार दोस्तों, मैं अमित पांडे आपको लेकर चलता हूं लेखक जितेंद्र शिवहरे की कहानियों की दुनिया में। तो प्रस्तुत है जितेंद्र शिवहरे की कहानी अंग प्रदर्शन। एक न्यू कमर एक्ट्रेस रीचा, जिसकी उम्र कोई 22 साल के आसपास थी, एक एड फिल्म के डायरेक्टर के ऑफिस में दाखिल हुई। वो चेहरे से कुछ परेशान और चिंतित लग रही थी। ऑफिस में पहुंचकर उसने बोला, सर आई डिसाइडेड। डायरेक्टर ने बोला, व्हाट? सर मैं एक्सपोज नहीं करूंगी, आई विल नॉट एक्सपोज। डायरेक्टर गुस्से से बोला, व्हाट यू मीन एक्सपोज नहीं करूंगी? मतलब कल एड फिल्म की शूटिंग है और 2 दिन पहले ही हमारा इस विषय पर कितना लंबा चौड़ा डिस्कशन चला था, और आज तुम सेट के लिए मना कर रही हो? रीचा बोली, मैंने बहुत सोचा सर, लेकिन मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। बट वाई? बिकॉज मैं एक्टिंग स्किल लोगों को दिखाना चाहती हूँ, कुछ और नहीं। डायरेक्टर ने बोला कि रीचा, मैंने तुम्हें उस वक्त भी समझाया था और अब भी समझा रहा हूँ, ये मौका हाथ से मत जाने दो। नो सर, रीचा बोली, मैं जूनियर आर्टिस्ट का रोल कर लूँगी, भीड़ में दूसरे डांसर के साथ डांस कर लूँगी, लेकिन एक्सपोज कभी नहीं करूँगी। डायरेक्टर बोला, ओके फाइन, इस सेट के बाद तुम्हें जैसा लगता है वैसा करना, लेकिन मत भूलो कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। रीचा बोली, सर आप लोग एक फीमेल आर्टिस्ट के साथ वो क्यों करवाते हैं जो वो करना नहीं चाहती? उसे वो क्यों नहीं करने देते जो एक एक्ट्रेस खुशी से करना चाहती है? डायरेक्टर बोला, एक्सपोज करना भी एक कला है माय डियर, इट्स एन आर्ट आल्सो। हर एक्ट्रेस एक्सपोज करने में क्वालिफाइड नहीं होती, एंड यू आर रेडी टू एक्सपोज। रीचा बोली कि नहीं, चिकनी चुपड़ी बातों में आकर न जाने कितनी ही एक्ट्रेस अपना जीवन बर्बाद कर लेती हैं सर, मगर मैं आपकी इन मीठी मीठी बातों में नहीं आने वाली। सोच लो रीचा, बिना एक्सपोज किए तुम बड़े पर्दे पर कभी पहुंच नहीं सकती, और आजकल तो हर बड़ी एक्ट्रेस एक्सपोज करती है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। रीचा बोली, यदि आपके घर की बहन या बेटी को बिकनी पहनकर शूट करने को कहा जाता, आप तब भी यही कहते? डोंट बी इमोशनल रीचा, इट्स अ वर्क, एंड वर्क इज वर्शिप, यू रिमेंबर। रीचा बोली, ये गलत है सर, गलत है। एक्सपोज करने वाली न्यू कमर एक्ट्रेस प्रोड्यूसर एक्टर सभी के लिए मन बहलाने वाली चीज़ से कुछ ज़्यादा नहीं बन पाती, जिसे ये लोग सिर्फ यूज करते हैं और फिर फेंक देते हैं। डायरेक्टर बोला कि हर सुनी सुनाई बातें सच नहीं होती हैं रीचा। इंडस्ट्री में कुछ लोग बुरे हैं तो बहुत से लोग अच्छे भी, जो हुनर की कद्र करना जानते हैं। नो सर, मैं टीवी सीरियल में काम कर लूँगी, मगर मैं इस तरह के अंडरगारमेंट वाले गंदे अश्लील ऐड नहीं करूँगी। डायरेक्टर बोला, टीवी सीरियल भी आजकल एक्सपोज में पीछे नहीं है। किसिंग सीन, बेडरूम सीन के बिना कोई भी टीवी सीरियल आ रहा है तो बताओ? अरे छोटे पर्दे वाले तो पीरियड ड्रामा में भी रोमांस और सेक्स के सीन फिल्माने से बाज नहीं आ रहे। रीचा निराश होकर बोली, एक्सपोज आप जैसे लोगों की ही देन है सर। आपने इसे इतना ज़रूरी बताकर प्रेजेंट किया कि अब हर जगह अंग प्रदर्शनी लगी हुई है। डायरेक्टर बोला कि जो आर्टिस्ट एक्सपोज नहीं करती है वो खूबसूरत एक्ट्रेस कभी नहीं कही जाती रीचा, और जो खूबसूरत एक्ट्रेस नहीं, उसकी इंडस्ट्री में कोई जगह नहीं। यू कैन गो, तुम जा सकती हो। मायूस रीचा लौट गई और डायरेक्टर राजशेखर अपने काम में व्यस्त हो गया। अगली सुबह ब्रेकिंग न्यूज़ ने लोगों का ध्यान भंग किया। स्ट्रगलर एक्ट्रेस रीचा गुप्ता ने एक्सपोज करने से किया इनकार। रीचा को एड फिल्म से निकाला गया। वो किसी ने राजशेखर और रीचा के बीच एक्सपोज पर डिस्कशन की वीडियो क्लिप बनाकर वायरल कर दिया था। टीवी समाचारों में आज रीचा और राजशेखर ही मुख्य हेडलाइंस थे। रीचा की जमकर तारीफ होने लगी और राजशेखर को महिला उत्पीड़न विभाग से समन आने लगे। रीचा ने कहा, राज तुमने ये क्या कर दिया? राजशेखर के गले लगते हुए रीचा बोली। राजशेखर ने कहा, बस कुछ दिनों की बात है रीचा, अब हमारे दिन पहले जैसे नहीं रहेंगे। हो सकता है मुझे कुछ दिन
जेल की हवा खानी पड़े, मगर तुम घबराना मत। ऋचा के चेहरे पर थोड़ी खुशी थोड़ा गम था। राजशेखर के ढाढ़स बढ़ाने पर वो पूरी तरह इस विजय पर खुश हो गए। देखते ही देखते फिल्मों के ऑफर राजशेखर और ऋचा दोनों के पास आने लगे थे। इस कंट्रोवर्सी ने दोनों को आखिरकार सेलिब्रिटी बना ही दिया।